गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 28 अक्टूबर और 28 अक्टूबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में राजस्थान को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। तो राजस्थान दूसरे स्थान पर रहा था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। यह राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में राजस्थान को देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। राजस्थान ने निर्धारित 81,01,730 लक्ष्यों के मुकाबले 88,93,346 उपलब्धियां दर्ज की थी। इस तरह राजस्थान की कुल उपलब्धि दर 114.12% रही थी। राजस्थान पहले इसमें दूसरे स्थान पर रहा था। वहीं अगर बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर गुजरात है वो 115.74% के साथ पहले स्थान पर, राजस्थान का दूसरा, और छत्तीसगढ़ इसमें तीसरे स्थान पर था। पोषण माह 2025 के दौरान राज्य भर में जागरूकता कार्यक्रम, सामुदायिक सहभागिता, गृह भ्रमण, पौष्टिक आहार वितरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परामर्श जैसी विविध गतिविधियां आयोजित की गई। 8वां राष्ट्रीय पोषण माह 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक आयोजित किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स, लेकिन उससे पहले 5 कल के क्वेश्चन का रिवीजन। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। राजस्थान का पहला आधिकारिक पांडुलिपि संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया है। यहाँ इसे बीकानेर में बनाया गया है। राजस्थान का पहला आधिकारिक पांडुलिपि संरक्षण केंद्र। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन का आयोजन कब किया जाएगा। 28 अक्टूबर को इसका आयोजन होगा। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए कितने करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी किए हैं। तो 5,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी किए गए हैं। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार के द्वारा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान 17 सितंबर से लेकर कब तक चलाया गया था। 2 अक्टूबर तक इस अभियान का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में तीनों सेनाओं का सबसे बड़ा संयुक्त युद्धाभ्यास त्रिशूल युद्धाभ्यास का शुभारंभ किया जाएगा। तो 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक कुल 13 दिनों तक यह युद्धाभ्यास आयोजित किया जाएगा। तो इसका आयोजन ध्यान रखना जैसलमेर में इसका शुभारंभ होगा पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी का महानिदेशक का कार्यभार किसने ग्रहण किया है। तो गोविंद गुप्ता एसीबी के महानिदेशक बने हैं राजस्थान में। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय पुलिस सेवा के जो वरिष्ठ अधिकारी गोविंद गुप्ता, इन्होंने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी के महानिदेशक का 27 अक्टूबर को राजस्थान में कार्यभार ग्रहण किया है। राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में 34 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए थे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के डीजी पद की जिम्मेदारी वर्ष 1993 बैच के गोविंद गुप्ता जो आईपीएस अधिकारी है इनको सौंपी गई है। यह पद पिछले 1 जुलाई से खाली चल रहा था। इससे पहले डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा इस पद पर तैनात थे जो कि 30 जून को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में लाडो प्रोत्साहन योजना का लाभ अब मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की छात्राओं तक बढ़ा दिया गया है। यानी अब निजी विद्यालयों की छात्राओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना में 7 किस्तों में कितने रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। तो अब इसमें 1.5 लाख रुपए मिलते हैं, पहले 1 लाख रुपए मिलते थे। राज्य सरकार के द्वारा इसमें बढ़ोतरी भी की गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार के द्वारा बेटियों के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए लाडो प्रोत्साहन योजना, इसका लाभ अब मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की छात्राओं तक भी मिल सकेगा। पहले यह योजना केवल राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं तक ही सीमित थी। इसके अलावा जो राजश्री योजना है उसको भी इसी योजना के तहत मर्ज कर लिया गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस योजना के तहत बालिकाओं को 7 किस्तों में लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। उन्हीं बालिकाओं को इसका लाभ मिलता है, बालिकाओं को जिनका जन्म किसी सरकारी या सरकार से अधिकृत चिकित्सा संस्थान में हुआ हो। ये राशि 7 किस्तों में सीधे छात्रा के बैंक खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से जमा करवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राजस्थान में कहां पर
वायलिन वादक डॉक्टर एल सुब्रमण्यम, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो इनको ये पुरस्कार जयपुर में एक समारोह के दौरान दिया गया। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में अवार्ड समारोह के दौरान इनको सम्मानित किया गया था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के जयपुर में स्थित बिरला ऑडिटोरियम में कविता कृष्णमूर्ति नाइट का आयोजन 25 अक्टूबर को किया गया था। सर्जन द स्पार्क जयपुर चैप्टर की ओर से आयोजित इस आयोजन में वायलिन वादक पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर एल सुब्रमण्यम, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उनको सन 2001 में भारत सरकार के द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार इनको मिल चुका है। इसके अलावा जो डॉक्टर एल सुब्रमण्यम ये कर्नाटक से रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मनरेगा योजना में एआई फेस ऑथेंटिकेशन सत्यापन करते हुए जॉब कार्ड जारी करने का जो पायलट प्रोजेक्ट है वो कहाँ से शुरू किया गया है? तो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत कोटा से हुई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मनरेगा योजना के तहत फर्जीवाड़े को रोकने के लिए अब एआई से फेस सत्यापन जॉब कार्ड जारी करने का जो प्रोजेक्ट है वो कोटा से शुरू किया गया है, क्योंकि पंचायती राज में सबसे अधिक शिकायतें फर्जी जॉब कार्ड धारकों की और हाजिरी की आती है। इन गड़बड़ियों को रोकने के लिए राज्य सरकार के द्वारा मनरेगा से जुड़े 80 लाख से अधिक श्रमिक परिवारों की ई-केवाईसी करवाई जाएगी। इसी के साथ ही हर श्रमिक का एआई फेस ऑथेंटिकेशन से सत्यापन भी मोबाइल के माध्यम से होगा। सरकार ने इस प्रक्रिया की शुरुआत कोटा से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शामिल करते हुए की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान संशोधन अध्यादेश 2025 का अनुमोदन किया गया? तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसका अनुमोदन किया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान संशोधन अध्यादेश 2025 का अनुमोदन किया था। अध्यादेश में प्रस्तावित संशोधन के अनुसार कम उम्र के बच्चों को दुकानों और वाणिज्य संस्थानों में नियोजित नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा प्रशिक्षु की न्यूनतम उम्र अब 12 वर्ष के स्थान पर 14 वर्ष अनिवार्य की गई है। वहीं रात्रि के समय में 14 से 18 साल की उम्र के किशोर कार्य भी नहीं कर पाएंगे। पहले यह सीमा 12 से 15 वर्ष निर्धारित की गई थी। इसी प्रकार अध्यादेश में श्रमिकों की दैनिक कार्य अवधि भी अधिकतम सीमा 9 के स्थान पर 10 घंटे नियत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में किस जिले की विजयश्री राठौड़ जो कि वर्तमान में भारतीय रग्बी अंडर 18 महिला टीम की कप्तान है? तो जो आप तस्वीर में देख सकते हैं विजयश्री राठौड़, इनका संबंध अजमेर जिले से है। ये वर्तमान में भारतीय रग्बी अंडर 18 महिला टीम की कप्तान है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के अजमेर जिले के किशनगढ़ के छोटे से गांव नलू की बेटी विजयश्री राठौड़, जो कि अब भारतीय रग्बी अंडर 18 महिला टीम की कप्तान है। इस साल उन्होंने 13 से 14 सितंबर को चीन में आयोजित हुई एशिया रग्बी अंडर 18 चैंपियनशिप में भारतीय टीम की कप्तानी संभाली थी। उनके नेतृत्व में टीम चौथे स्थान पर रही थी। विजयश्री अब नवंबर में होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में हिस्सा लेगी और वे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की तरफ से खेलेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में उदयपुर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय पर्यटन कॉन्फ्रेंस का आयोजन है वो कब किया गया? तो 14 और 15 अक्टूबर को इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन है वो किया गया था उदयपुर में, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो उदयपुर में 14 और 15 अक्टूबर 2025 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय पर्यटन कॉन्फ्रेंस की शुरुआत है वो हुई थी, जहां पर पर्यटन क्षेत्र से जुड़े दिग्गज इसमें हिस्सा लिए थे। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राजस्थान के जो उप मुख्यमंत्री है पर्यटन मंत्री भी है दिया कुमारी के द्वारा किया गया। सम्मेलन में केंद्र शासित प्रदेशों के गवर्नर, विभिन्न राज्यों के पर्यटन मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और पर्यटन विशेषज्ञ मौजूद रहे थे। इस 2 दिवसीय आयोजन का उद्देश्य भारत के पर्यटन के क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए रोड मैप तैयार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की सितंबर माह की जारी की गई रैंकिंग में कौन सा जिला प्रदेश में शीर्ष स्थान पर रहा था? तो चूरू जिला है वो शिक्षा रैंकिंग में प्रथम स्थान पर था सितंबर महीने की रैंकिंग में, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से सितंबर माह की शिक्षा रैंकिंग जारी की गई थी। चूरू जिला एक बार फिर से प्रदेश में टॉप पर रहा है।
चूरू को 12 बिंदुओं के आधार पर नंबर मिले हैं। 105 में से 55 अंक मिले हैं। रैंकिंग में पहली बार शेखावाटी के 3 जिलों का दबदबा रहा था, चूरू, सीकर और झुंझुनू। यहाँ सीकर को 54.85 और झुंझुनू को 54.16 अंक मिले हैं। ब्लॉक की रैंकिंग में चूरू जिले का सिद्धमुख है, वो प्रदेश में पहले नंबर पर रहा था। नेक्स्ट, हाल ही में भारत SAAF सीनियर चैंपियनशिप 2025 में जो सैफ चैंपियनशिप हुई है, उसमें पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा था? तो इसमें भारत प्रथम स्थान पे था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जहाँ सैफ चैंपियनशिप 2025 में 58 पदकों के साथ तो 20 गोल्ड मेडल, 20 रजत पदक और 18 कांस्य पदक जीते थे, और इसमें भारत पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा था। श्रीलंका ने 40 पदक जीते, 16 गोल्ड, 14 रजत और 10 कांस्य पदक के साथ दूसरा स्थान हासिल किया था। चैंपियनशिप 17 वर्ष के अंतराल के बाद भारत वापस लौटी है, जिसका पिछला संस्करण 2008 में कोची में आयोजित किया गया था। 2008 में भी भारत 57 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा था। झारखंड में 24 से 26 अक्टूबर तक साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन है वो किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड फूड प्राइज के द्वारा किसे शीर्ष कृषि खाद्य अग्रणी सम्मान मिला है? यहाँ दोस्तों ये पुरस्कार शेफ संजीव कपूर को मिला है, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो संजीव कुमार को वर्ल्ड फूड प्राइज के द्वारा शीर्ष कृषि खाद्य अग्रणी सम्मान मिला है। सेलिब्रिटी शेफ और पद्मश्री पुरस्कार विजेता संजीव कपूर, इनको वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा शीर्ष कृषि खाद्य अग्रदूत घोषित किया गया है। यह पुरस्कार समारोह डेस मोइनेस, अयोवा में आयोजित किया गया, जहां पर वैश्विक नेताओं, वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं ने खाद्य सुरक्षा और पोषण पर चर्चा की थी। संजीव कपूर को वैश्विक खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र में उनके परिवर्तनकारी योगदान के लिए सम्मानित किया गया। बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान का पहला आधिकारिक पांडुलिपि संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया है? एक बार फिर से सुनेगा, राजस्थान का पहला आधिकारिक पांडुलिपि संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।